हेलो दोस्तों, बैड बॉय एंटरप्रेन्योर चैनल में आपका स्वागत है। 30 अगस्त 1930 नेब्रास्का ओहामा में इस सदी के सबसे महान इन्वेस्टर का जन्म अमेरिका के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर वॉरेन बफेट की। उनके पिताजी का नाम मिस्टर हार्वर्ड बफेट, उनकी माताजी का नाम मिसिस लीला बफेट जो एक हाउसवाइफ थी। मिस्टर हार्वर्ड बफेट ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके थे, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टर का प्रोफेशन चुना। लेकिन उनकी रुचि राजनीति में भी थी, इसलिए उन्होंने आगे जाके इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस पार्टी से जीते भी। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी थी। मिस्टर वॉरेन बफेट बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। 7 साल की उम्र में उन्होंने 1000 वेज टू अर्न $1000 किताब पढ़ी थी, जिससे इंस्पायर होके वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते थे। फिर वो लोगों के घर घर जाकर कोल्ड ड्रिंक बिका करते, बबल गम्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स बिका करते थे, जिससे उन्होंने थोड़ी बहुत बचत कर ली थी। फिर उन्होंने $25 की एक पिनबॉल मशीन खरीदी और उस पिनबॉल मशीन को एक पास ही के बार्बर शॉप में लगवा दी। जो लोग वेटिंग में हुआ करते उस पिनबॉल मशीन को खेला करते और उस पिनबॉल मशीन की इनकम से उन्होंने दूसरी पिनबॉल मशीन खरीदी जो आसपास के एरिया में लगवा दी। फिर उस बिजनेस को $12,000 में बेच दिया और खाली समय में वो अपने दादाजी की दुकान पर हाथ बटाया करते थे। इससे उन्हें काफ़ी बचत हो गई। मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी 11 साल की उम्र में अपने पहले शेयर्स खरीदे। शेयर्स मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण उन्होंने हड़बड़ी में अपने शेयर्स बेच दिए और आगे जाके उन शेयर्स की कीमत काफ़ी बढ़ गई, जिनसे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। इस बात से उन्हें ह्यूमन इमोशन बिहेवियर के बारे में पता चला। ह्यूमन इमोशन बिहेवियर वह होता है जब हम किसी चीज़ को इमोशनल होकर खरीदते या बेचते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स भरा और 17 साल की उम्र में वो वॉर्टन बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गए, पर वहाँ पर सिर्फ उन्होंने 2 साल ही बिताए और लौटकर वापस आ गए। फिर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन में करवा लिया। वहाँ से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने अपनी लाइफ में कई बार फेलियर का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से अपनी मास्टर डिग्री पूरी करी। मिस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते थे कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ और इस बात का उन्हें कभी भी शक नहीं था। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने के बाद वो बेंजामिन ग्राहम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उनके यहूदी होने के कारण उनको मना कर दिया गया। लेकिन उन्होंने इस बार भी हार नहीं मानी और डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करा और अपने आप को बेहतर करा और कई इन्वेस्टमेंट करी और पैसा बनाया। 1 साल बाद 1954 में बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को कॉल किया और $12,000 सालाना सैलरी का ऑफर दिया। वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम के साथ 2 साल काम किया और उनसे शेयर मार्केट की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें सीखी। 2 साल के बाद 1956 में बेंजामिन ग्राहम अपनी कंपनी से रिटायर हो गए। उसके साथ ही वॉरेन बफेट ने भी अपनी सेविंग के साथ अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा और वॉरेन बफेट अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम को देते हैं। फिर मिस्टर वॉरेन बफेट ने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड बनाई। बफेट पार्टनरशिप की सक्सेस से और उसकी इनकम से उन्होंने ओहामा में $31,000 का एक घर भी खरीदा और बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट भी किया। बर्कशायर हैथवे में लगातार शेयर खरीदते रहे। 1960 आते आते तक बर्कशायर हैथवे का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने इसके बाद कई सारी कंपनियां खरीदी भी और कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अमेरिकन एक्सप्रेस को खरीद लिया और 1981 में कोका कोला के 7% शेयर 1.2 बिलियन के खरीदे, जो आज भी उन्होंने बेचे नहीं हैं। सन 2008 में $6,200 करोड़ की संपत्ति के साथ वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और पहले स्थान पर आ गए। लेकिन 2 साल बाद ही 2010 में वॉरेन बफेट
खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गए। वॉरेन बफेट के तीसरे नंबर पर आने का कारण एक यह भी है कि वो दुनिया के सबसे महान दान देने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन में 37 करोड़ डॉलर्स दान दे दिए। वॉरेन बफेट ने अपने बच्चों को पहले ही बताया है कि उन्हें विरासत में ज़्यादा बड़ी संपत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अपनी संपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा भाग दान दे देंगे। वॉरेन बफेट काफ़ी सिंपल किस्म के व्यक्ति हैं। वो आज भी उसी घर में रह रहे हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आज पेड़ की छाया में बैठा है तो उसने कभी ना कभी बीज जरूर लगाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें बैड बॉय एंटरप्रेन्योर चैनल।